नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जो कल पेरोल पे बाहर लाया गया था उसके बारे में, और संत जी के बारे में क्या कहना है पब्लिक का, समाज के लोगों का क्या इंटरेस्ट है संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के लिए। हमारे साथ आज जुड़ेंगे बीबी इंदौरा जी जो जिला परिषद हैं हरियाणा से। इनसे हम तमाम सवाल जानेंगे कि क्या है इनके अकॉर्डिंग डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का समाज में आने का योगदान, और क्या क्या उन्होंने आज तक समाज के लिए किया है, क्या मानना है इनका, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का। सीधे सवाल तमाम इनके साथ आपको दिखाते हैं। आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि कल संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में आए थे, उनको पैरोल पे बाहर लाया गया था, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना भी हमारा समाज है, हम लोग सामाजिक हैं। समाज के अंदर आज उनकी सख्त जरूरत है। जैसे ड्यू टू कोरोना काल चल रहा है, हर जगह ब्लड की जरूरत पड़ रही है, प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और तमाम जो हमारे खान पान की चीजें हैं, साफ सफाई की चीजें हैं, या समाज को हाथ बटाने की जरूरत है। आज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की समाज में जरूरत है। तो जैसे अभी पीछे आपने देखा हो कि चाहे वो डॉक्टर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, कोई भी जो कोरोना वायरस फ्रंट लाइन में आकर काम कर रहे हैं। पूज्य गुरु जी ने पिछले दिनों जेल से चिट्ठी भेजी थी और अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया था कि जो फ्रंट लाइन के अंदर काम कर रहे हैं आप उनको सल्यूट करें, आप उनके लिए जितना भी हो सके आप उनकी सेवा भावना से उनकी सेवा कीजिए। और सैनिटाइज किया जा रहा है, उनको नींबू पानी पिलाया जा रहा है, उनको जो फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटा जा रहा है, मास्क बांटे जा रहे हैं। जितना भी तमाम पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगी, पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां पे भी कोरोना बीमारी है वहां पे उनकी एक आदेश है, उनके लाखों करोड़ों अनुयायी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रही बात जो कल की, माननीय अदालत के अंदर जेलर एसपी साहब को गुरुजी ने जो है एप्लीकेशन दी थी कि पूज्य माता जी उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो उनकी पेरोल दी। लेकिन जिस तरीके से कानून के हिसाब से उनकी पेरोल बनती है, जबकि उनको लगभग 4.25 साल हो चुके हैं, तो उनको पे रोल देकर जैसे माननीय अदालत को लगता है कि उनका जेल के अंदर आचरण सही है, जेल के अंदर जो भी आज तक उनकी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है किसी तरह की, जैसा कि मीडिया के अंदर दिखाया जाता है कि ये है वो है, जब तमाम चीजें जो भी वर्क मतलब एक फेक बात जो करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखा है मीडिया के अंदर, जब कोर्ट ने भी मानना है, जो डिपार्टमेंट है उसने भी मानना है, माननीय मंत्री जी ने भी मानना है, सबने मानना है कि उनकी जेल के अंदर कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, उनका आचरण बहुत बढ़िया है जेल के अंदर। अगर गुरु जी को बाहर लेकर आया जाता है, जो कोरोना जैसी महामारी है उसको पूरे हिंदुस्तान से एकदम खत्म किया जा सकता है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसका उदाहरण है पीछे दिल्ली के अंदर डेंगू जैसी एक बीमारी फैली थी, जिसके अंदर ब्लड की बहुत जरूरत थी, बहुत ज्यादा लोग उसकी चपेट में आ रहे थे। तो गुरुजी ने वहां पर ब्लड डोनेट कैंप लगाया, पूरी दिल्ली के सभी ब्लड बैंक भरे गए और दिल्ली की सफाई करवाई गई, जो है डेंगू वहां से बिल्कुल एकदम खत्म हो गया। तो ये जो कोरोना जैसी महामारी आज, इसके साथ साथ जो है फंगस का रोग भी बढ़ रहा है। बीमारी से बीमारी आगे बीमारियों का रूप धारण करके फंगस का रोग बढ़ रहा है, जो कि पहले ही हमारा जो हिंदुस्तान है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी हमारे कारोबार हैं, पिछले 1 साल से ठप पड़े हैं।
गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग को रोटी के लाले आज पड़ रहे हैं, और व्यापारी वर्ग का जो है धंधा वो चौपट हो रहा है। लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। और इस महामारी के अंदर, इस आर्थिक तंगी के अंदर, जब हमारे घर से किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति बिना समय के घर से चला जाता है, तो वो परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। मैंने एक कल वीडियो देखी जो कि फॉरेन कंट्री से यहाँ हनीमून मनाने के लिए अपने हिंदुस्तान में आया। मात्र 17 दिन उसकी शादी को हुए, एक जबकि वो फॉरेन कंट्री के अंदर एकदम फिट था, अपनी सर्विस कर रहा था। और जब वो यहाँ से आया, यहाँ पर आया, थोड़ी उसको हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, तो हेल्थ के कारण उसको बड़े हॉस्पिटल के अंदर, जहां कहा कि यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहां एडमिट किया गया। एकदम सारी रिपोर्ट्स ठीक होते हुए अचानक से उसकी डेथ हो गई। आप देखिए उसकी माँ कितना, एक ही बेटा, और कितना उसकी माँ रो रही है। और उसकी जो मिसेज है, मात्र जिसको अभी 17 दिन हुए हैं शादी को, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीती है। मेरा ये माननीय सरकार से भी, माननीय अदालत से भी, इन हालातों को देखते हुए, जमीन से लेकर आसमान तक की जितनी भी बुनियादी हमारा ढांचा है, सभी चीजों को देखते हुए पूज्य गुरुजी को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। इसका कारण है, कई लोग ये कह देते हैं, मेरा खुद का क्वेश्चन है कि क्या गुरुजी के बिना उनके अनुयायी काम नहीं कर रहे, क्या सेवा नहीं दे सकते। उनके अनुयायी जो गुरुजी ने जैसे जेल के अंदर से चिट्ठी भेजी है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे पास बुक्स होती है, हम एक टीचर के बिना पढ़ नहीं पाते। एक गाइड, जो गाइड करने वाला है, जो उनको पता है कि किस तरीके से हम लोग समाज की सेवा कर सकते हैं, अगर वो बाहर आके हमारा एक रोल की तरह, हमारे वो एक रेल के इंजन की तरह आगे लगकर हमें दिशा निर्देश देते हैं, पूरी साध संगत जो 6 करोड़ से ऊपर की है, उनके बचनों पर फूल चढ़ाएगी, और 12 करोड़ हाथ जो है हिंदुस्तान की सेवा के लिए तैयार खड़े होंगे। चाहे वो ब्लड की जरूरत है, चाहे वो इवन की गुर्दे तक, जीते जी गुर्दे दान हो रहे हैं। और यहाँ तक कि एक आंख दान करने के लिए भी, जैसे भी फंगस का रोग है, मैंने अपनी आंखों से सुना है, मैंने देखा है कि इतना जज्बा भरा है सेवादारों के अंदर, वो अपनी जीते जी आंख देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। क्या क्या आपको लगता है भी, अगर संत जी समाज में आ जाते हैं, तो जो ये कार्य है, मानवता के कार्य डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी कर रहे हैं, उनमें कोई आगे प्रगति होगी, आगे उसमें मतलब आगे बढ़ावा मिलेगा लोगों को ज्यादा करने के लिए? जी प्रीति जी, ऐसा है कि गुरुजी जब यहाँ पर थे हमारे बीच में, तो वो अगस्त के अंदर लाखों करोड़ों पौधे लगाते थे, और हर पूरे विश्व के अंदर जगह जगह जितने भी अनुयायी हैं, आम लोग भी हैं, जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले वो लोग भी हैं, वो सभी के सभी पौधारोपण करते थे। तो वातावरण के अंदर इतनी ऑक्सीजन थी कि किसी की हेल्थ बीमारी नहीं होती थी। और आज लगभग 3.25 साल हो चुके हैं। ये नहीं है कि नहीं कर रहे, लेकिन उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है जितना प्रकृति को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखिए, समाज के अंदर नशा खत्म कर रहे थे, वो नशे की जो बाढ़ आई हुई थी, उसको उन्होंने बहुत हद तक रोकने का काम किया। और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि समाज के अंदर नौजवान 20-20 साल के बेटे चिट्टे हेरोइन स्मैक के कारण, जो सबसे गंदा नशा है, उसके कारण जा रहे हैं। शराब के जो ठेके हैं वो शरेआम खुले हैं, कोरोना काल के अंदर भी खुले हुए हैं, जबकि हमारी अदर दुकानें सब बंद हैं, लेकिन दूसरी खिड़की से जो है शराब भी जो है सेल की जा रही है, जिसे आए दिन घरों के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को मारा भी जाता है, नौबत नहीं कहूंगी मैं, एक दूसरे को मारा भी जाता है। तो सामाजिक भाईचारा जो हमारा खत्म हो चुका है, उसको सामाजिक भाईचारे को गुरुजी ने जोड़ा है, और उसको जोड़ने के लिए आज उनकी सख्त से सख्त जरूरत है। उनका ये नहीं है कि वो सिर्फ संगत लगाते हैं, संगत तो लगाते ही हैं, वो हमारा जो कर्म धर्म के प्रति हमें अवेयर करते हैं। हमें जितने भी हमारे चारों धर्म हैं, हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग हमारे चारों धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी की वो शिक्षा ही नहीं देते, हमें मानने के लिए कहते हैं। और जितनी भी संगत डेरे से जुड़ी हुई है, जितने भी उनके अनुयायी हैं,
वो यह नहीं कि पूज्य गुरु जी से नाम ले, शब्द ले लिया कि वो किसी धर्म को नहीं मानेंगे, वो मानते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। जो ग्रंथ साहब के अंदर वाणी लिखी है, या कुरान शरीफ के अंदर लिखी है, या बाइबल के अंदर लिखी है, या गीता के अंदर लिखी है, या वेदों के अंदर लिखी है, वो हमें वो मानने के लिए कहते हैं और उनके ऊपर चलने के लिए कहते हैं। और मैं खुद चारों धर्मों को मानती हूँ, सब जगह जाती हूँ, और मैंने जो शिक्षा ली है वो सिर्फ और सिर्फ संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह से ली है। उन्होंने हमें चलने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरीके से हमारा ये जो सामाजिक भाईचारा है, उनके कारण हमारा ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमें शिक्षा दे रहे हैं कि आप चलिए। हमारे जो संत पीर फकीर चाहे दशे पातशाह या गुरुजन हुए हैं, सबने हमें मानस की जात सबे एको पहचान हो, एक नूर ते सब जग ऊजा, कौन पले कौन मंदे, लव इज गॉड गॉड इज लव। और ये जो सारा जो चीज हमें सिखाई है, ये पूजने गुरु जी ने ही सिखाई है। और जब हमारा भाईचारा एक हो जाता है तो झगड़ा ही किसी बात का नहीं रह जाता, क्योंकि जो उसके ऊपर चलते हैं वो कभी झगड़ा नहीं करते, क्योंकि हमें सभी धर्मों ने जोड़ना सिखाया है, तोड़ना नहीं सिखाया। ये प्रीति जी एक बात अलग है कि बुराई किसी भी धर्म के अंदर नहीं आती, बुराई किसी भी इंसान के अंदर किसी भी धर्म में आ सकती है, जो उनकी अपने धर्म की शिक्षा के ऊपर नहीं चलता। मतलब ये है कि मैं किसी धर्म का बाणा नहीं पहनती हूँ, तो मेरे अंदर सभी धर्मों की शिक्षा है, मैं उनको अंदरूनी तरीके से मानती हूँ। जो हमें उनका इज्जत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ उस धर्म का, चारों धर्म का कोई भी धर्म है, कि हम उस धर्म का बाना पहनेंगे हम तो ही माने जाएंगे कि भाई ये फलां धर्म का है, फलां धर्म का नहीं। हमें चलने के लिए प्रेरित किया कि जो भी जितने भी संत महात्मा गुरुजन पीर पैगंबर अब तक इस धरती के ऊपर आए हैं, हमें मानने के लिए, हमें उसके ऊपर चलने के लिए शिक्षा देते हैं, जो कि सभी धर्मों के अंदर भाईचारे और मानवता का पाठ पढ़ाया था। कहने को तो सब कह देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। आप देखिए थोड़ी सी बात को लेकर ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये कुछ है, आपस में झगड़ पड़ते हैं, जबकि हमारी नसों के अंदर बहने वाला ब्लड जो है लाल है, और परमात्मा ने हमें एक जैसी जो है सब, चाहे वो गरीब है चाहे वो राजा रंग है, सबकी नाड़ियों के अंदर एक खून भरा है, क्योंकि हमें एक ओंकार ओम और उस गॉड की हम सब औलाद हैं। तो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने हमें उसके ऊपर चलने की प्रेरणा दी, जिससे हमारा भाईचारा बढ़ा है, और समाज हमारा जो हिंदुस्तान का, हमारा जो भारत का कल्चर है, वो बहुत आगे बढ़ा है। एक बात मुझे इससे और याद आई, जैसे गुरु जी ने हमें, हम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, हमें इवन तक यहाँ भी समझाया है कि आपने किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। आप ऐसे कपड़े पहनिए कि आपके शरीर को बाहर की हवा ना लगे, उसके अंदर अंग प्रदर्शन ना हो। कपड़े की किसी को कोई ये नहीं है कि आपने फलान ड्रेस पहनी है, यहाँ पहने, जैसा मर्जी आप कपड़ा पहनो। मैंने अपनी आंखों से, मैंने खुद अपने कानों से सुना है, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है कि हमने सुना है, सुनने और देखने में भी हमारा ये 4 उंगल का स्पेस है। मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है खुद। उसके अंदर हमें ये शिक्षा दी जाती है कि आप ऐसे कपड़े पहनिए जिसके अंदर अंग प्रदर्शन ना हो, आप जैसा मर्जी पहनिए। हमें एक छोटी से छोटी शिक्षा भी धर्म के ऊपर तो चलाना भी सिखाते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को प्रेरणा देता है, उस तरीके से संत गुरमीत राम रहीम सिंह ने, जितने करोड़ों अनुयायी उनके साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, उन्होंने एक पिता की तरह शिक्षा दी है, गुरु होने के साथ साथ, कि समाज के अंदर हमें किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके का हमें, हमारा जो कल्चर है हिंदुस्तान का, वो बहुत ही अमीर है। आज हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, जबकि हमारा कल्चर पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। और उस कल्चर को के ऊपर चलने के लिए संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और हम लोग जितने भी हम सुनते हैं, देखते हैं, हम मान भी रहे हैं। तो इस तरीके से समाज जो है आगे की फ्रंट लाइन में आकर काम कर रहा था, जो कि गुरु जी के जाने से समाज के अंदर एक बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है। इंदौरा जी, एक जो अभी पंजाब में एक टॉपिक चल रहा था, जैसे एक हमारे सिख भाई ने अरदास की है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैंने अभी जैसे चारों धर्मों की बात की है,
चाहे कोई हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, हमें सभी धर्म अपने अपने धर्म को मोटिव हमारा ये है कि उस परमात्मा, उस अल्लाह, उस गॉड, उस राम, उस वाहिगुरु तक पहुंचना। उस भाई ने मैंने देखा है बिल्कुल अरदास की है, तो जब वो सिख भाई मानता है ग्रंथ साहब को है, गुरुजनों की वाणी को मानता है, उसको लगा कि ये चीज गलत हो रही है, जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के साथ हुआ है, ये चीज गलत हो रही है, तो वो किसके आगे अरदास करेगा? जब वो सिख है तो अपने गुरुद्वारे के अंदर ही अरदास करेगा, अपने ग्रंथ साहब के अंदर ही अरदास करेगा, क्योंकि वो उसको मानता है। हम जिसको धार्मिक तरीके से मानते हैं, हम जिसको अपना वाहिगुरु मानते हैं, अपना परमात्मा मानते हैं, हमारे दिल के अंदर भावना है कि हमने किसी के लिए अरदास करनी है, तो अपने गुरुद्वारे के अंदर ही करेगा, अपने ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब के आगे ही वो अरदास करेगा, तो वो और कहाँ करेगा? मैं तो ये भी मानती हूँ, शायद किसी बहन भाई को मेरी बात बुरी भी ना लगे, लेकिन जो मेरा मानना है कि उन्होंने सच्चे दिल से अरदास की। जैसे उन्होंने अरदास की, मैं तो ये भी कहूंगी गुरुजी बाहर भी आए, उनको पेरोल भी मिली, कि जैसे ही गुरुजी बाहर आए, करोड़ों अनुयायियों के चेहरे खिले, और जो सामाजिक लोग हैं, जो अपने धर्म को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके अंदर भी एक खुशी महसूस हुई कि वो सामाजिक कार्य करते हैं। सामाजिक कार्य देखिए कैसे, गरीब आदमी को घर बनाकर देना जिसके ऊपर छत नहीं है। आप सोचिए कि बरसात हो रही है, अभी तूफान जिसकी बार बार बात कर रहे थे, शुक्र है भगवान का कि हमारे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, आसपास के जो स्टेट हैं, प्रकृति ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, वहां जहाँ पे हुआ वहां प्रकृति को नुकसान पहुंचा, आम आदमी इंसानों को भी वहां पे नुकसान हुआ, लेकिन आप उस घर की व्याख्या सोचिए जिसके घर के सिर के ऊपर छत नहीं है। जब आंधी, बारिश, तूफान, सर्दी, गर्मी होती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है, जब छत टपक रही होती है, जब गर्मी लग रही होती है, तो गुरुजी की प्रेरणा से उनके जो न्यायी हैं उनको घर बनाकर दे रहे हैं। और वो भाई ने ये बात भी सही कही कि जो काम सरकार ने नहीं किया, वो काम डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने किया। अनुयायियों ने क्यों किया? क्योंकि संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने उनको प्रेरित किया कि जिसके घर के ऊपर छत नहीं है, आप उनकी छत बनाकर दीजिए। क्योंकि सरकार के, तो मैं एक जिला पार्षद हूँ, सरकार के बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं कि आप बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आप एससी शेड्यूल कास्ट से होने चाहिए, आपका जो है डोमिसाइल होना चाहिए, उसका सर्वे हो, पहले फॉर्म भराया था, ऑनलाइन फॉर्म भराया था, उसका सर्वे होता है, उसका जो है, फिर पॉलिटिकल की बात करूं तो उसकी फरमाइश भी होनी चाहिए, और फिर कभी बजट आता है, कई बार 7-7, 8-8 साल लग जाते हैं, और ऐसे किसी का बन भी नहीं पाता है। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, किसी तरह की कोई सरकार ग्रांट भी नहीं दे रही, क्योंकि सरकार को जो है टैक्स नहीं बन रहा है, जिस वजह से जो पैसा इशू नहीं किया जा रहा है। लेकिन घर बना कर दिए जा रहे हैं, जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी की जा रही है, जो जिनको खून दान चाहिए उनको खून दिया जा रहा है, प्लाज्मा दिया जा रहा है, अपना जीते जी गुर्दा दान किया जा रहा है। जिसके घर के अंदर औलाद नहीं है, कि बच्चे ज्यादा है, वो गुरुजी ने जो प्रेरणा दी है वो अपने बच्चे दूसरे को दान कर रहे हैं। जबकि आज ऐसा युग है कि एक हाथ दूसरे हाथ को खा रहा है। जब ऐसा समय होता था कि भाई भाई को लेफ्ट राइट हाथ से बोला जाता था कि मेरी सज्जी खब्बी बाजू है, वहां है, लेकिन आज एक हाथ दूसरे हाथ को खा रहा है। ऐसे समय के अंदर अपने बच्चों को दूसरे के घर रोशन कर रहे हैं, और जिसको वेश्या कहा जाता है, गुरुजी ने उनको अपनी बेटी बनाया, और अपनी बेटी बनाकर उनके कन्यादान किया, और उनके घर आज स्वर्ग, उनको शुद्ध देवी का नाम दिया, उनके घर स्वर्ग जैसे हो रहे हैं। ये नहीं है कि जिन लड़कों ने, जिन भाइयों ने उनके साथ शादी की है वो घरवार से नहीं थे या कोई ऐसे थे, उनके साथ डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फ्रंट लाइन के आगे आकर उन्होंने उनसे शादियां की। फिर जो हमारे अपाहिज भाई हैं उनके साथ पीएचडी, एमए, सर्विस लगी हुई लड़कियों ने अपाहिजों के साथ शादी की, कि उनको भी फ्रंट लाइन में आकर जीने का जो है, उनको घर बसाने का जो है उनको मौका मिला है। और जो बेटियां
गर्भ के अंदर मार दी जानी थी। पूज्य गुरुजी ने उनको अपनी बेटी बनाया, शाही बेटियां बसेरा बनाया, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनको अपनी बेटी बनाकर उनको मार देना, झाड़ियों के अंदर फेंक देना, उनको अपनी बेटी बनाया और उन बेटियों को जो है बेटियों को है अच्छी शिक्षा दी, उनकी शादियां तक की। किसी गुरुजी ने एक पेरोल लगाई थी कि अपनी बेटी की शादी करनी है। मैं कहना चाहूंगी कि गुरु अंश ये वही बेटी थी जो गुरुजी ने जिसको मार देना था, जो झाड़ियों के अंदर फेंकी हुई मिली थी और जिसकी हत्या कर दी जानी थी, गुरुजी ने उसको अपनी बेटी बनाया, उसको इंटरनेशनल प्लेयर बनाया और उसकी इतने बड़े घर के अंदर शादी की। तो एक समाज को, एक महिला को एक आगे बढ़ने का मौका मिला है। ठीक है, हमारे बहुत सारे जो पहले गुरु पीर फकीर आए, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही आगे बढ़कर उनको फ्रंट लाइन में, जैसे विधवा पुनर्विवाह पहले भी है, लेकिन विधवा विवाह भी उन्होंने दोबारा करवाया और ऐसे योद्धाओं से करवाया कि जिनकी एक सेकंड पढ़ाई जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, उनके बच्चे थे, उन्होंने उनके बच्चे भी लिए और उनसे शादी भी की। और दूसरी बात, किन्नर, जिनको हिजड़ा कहते हैं, किन्नर कहते हैं, मैं ये सारे टॉपिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ। एक महिला ही महिला का दुख समझ सकती है, बाकी मुद्दे 135 कार्य हैं ऐसे तो, लेकिन एक महिला ही महिला का दर्द समझे, इसलिए मैं महिलाओं की बात पहले रख रही हूँ कि जो किन्नर है, इजड़ा है, परमात्मा ने उनको जन्म दिया है, जीने का अधिकार उनको भी है, लेकिन उनको कोई किन्नर कहता था, कोई हिजड़ा कहता था, कोई गालियां निकालता था, उनके साथ शोषण होता था, उनका अत्याचार होता था, वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो वोट डालने का उनको अधिकार नहीं था, उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था। पूज्य गुरुजी ने उनका केस लड़ा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया और उनके लिए भी गुरुजी ने उनको डेरे के अंदर जो है कि आप उनको रखने के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम उनका सारा खर्च वहन करते हैं। वो उनको भी अपने बेटे, उनकी अपनी बेटियां बनाया ताकि वो फ्रंट लाइन में आकर वो समाज की सेवा बेहतर तरीके से कर सके। बेहतर मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लो मैं मैरिड हूँ, लेकिन मान लो मैं शादीशुदा होती, मुझे ये होता कि मैं अपने बच्चों के लिए घर बनाऊं, मैं उनके लिए गाड़ियां, उनके लिए कोठियां, उनके लिए प्रॉपर्टी, यानी कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये लालच आ जाता है कि मैं अपने बच्चों के लिए करूं। लेकिन जब हमारा किन्नर समाज, जिसको सुख दुआ का नाम दिया गया है कि वो हर एक के लिए सुख मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, सुख दुआ का नाम दे कि जब ऐसे लोग पढ़ लिख कर ऑफिसर लगेंगे या चुनाव लड़कर वो फ्रंट लाइन में आएंगे, तो उनका तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में सिवाय उस परमात्मा के या समाज के। तो पहले भी सुख दुआ मांग रहे हैं और जब वो हमारे फ्रंट लाइन में आकर काम करेंगे समाज के लिए, तो वो एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक साफ छवि से वो हमारी सेवाएं दे सकते हैं। और मुझे शायद आपको भी ध्यान होगा कि एक दो बहनें एसपी तक लगी हुई हैं, उसके बाद उनको औहदा बड़े बड़े डीएसपी, एसपी और 2-3 जगह जो है, और मैंने ऐसा देखा है कि उनको थर्ड जेंडर का दर्जा मिलने के बाद उनका राशन कार्ड बनाया गया, उनकी फैमिली आईडियां बनी है, उनके आधार कार्ड बने, उनका वोट बना है, उनका डॉक्यूमेंट्री सारे प्रूफ हुए हैं और उनको रहने का एक दर्जा जो नहीं था, उनको एक दर्जा मिला है कि वो अपने तरीके से अपनी लाइफ को वो बिता सकते हैं। क्योंकि हमें जिसको भी परमात्मा ने जन्म दिया है, इस दुनिया के अंदर रहने का अधिकार था, लेकिन गुरुजी ने उनके लिए बहुत ही बड़ा जो है उनके ऊपर उपकार किया है। ये भी मैं गुरुजी का, इसके लिए मैं खुद अपनी तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ। इंदौरा जी, आज के समय की बात करें, आज के समय में जैसे कोरोना जैसा महाकाल चल रहा है, आपको क्या लगता है भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा जैसे पैरोल पे आते हैं, जब समाज में आते हैं, तो क्या क्या आपको लगता है बदलाव आएंगे इस महाकाल में, कोरोना जैसे महाकाल में? क्या क्या जो स्टेप्स हैं समाज के लिए लिए जा सकते हैं? प्रीति जी, अगर पूज्य गुरु जी को गवर्नमेंट बेल देती है, कोर्ट की तरफ से बेल दी जाती है, तो समाज के अंदर पूरा बदलाव आएगा। क्योंकि समाज आज जो मृत प्राय है, भाई बहन परिवार के अंदर एक सोशल डिस्टेंस जो आ गया है, हमारी दूरियां बढ़ गई हैं कोरोना के कारण,
और जैसे ही गुरुजी आ जाते हैं तो ना ही तो किसी की खून की और ना ही प्लाज्मा की, ना ही ऑक्सीजन की और ना ही इस जो है कोरोना टाइम के अंदर खाने पीने की किसी को कोई दिक्कत रहेगी। और दूसरा वो अपने काफिले को लेकर, अपने अनुयायियों को लेकर वो जो काम सरकार नहीं कर सकती, जो काम सरकार से हो भी नहीं सकता, वो काम पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी वो चंद दिनों के अंदर, चंद दिनों मतलब 5-4 दिन की बात करती हूँ मैं, चंद दिनों के अंदर वो ये काम कर सकते हैं। चाहे वो मेडिसिन को लेकर है, चाहे वो वैक्सीन को लेकर है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट कह रही है कि 14 साल से लेकर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 60 साल वालों को लगाई, फिर 40 साल तक से स्टार्ट हुई। अभी जो है छोटे बच्चों तक को वैक्सीन लगाई जा रही है। चाहे मास्क बांटने का कार्य है, चाहे विटामिन सी बांटने का काम है, चाहे काढ़ा बांटने का काम है, चाहे जिससे ये महामारियां फैलती हैं, चाहे सफाई अभियान का काम है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफाई महाअभियान उन्होंने पहले भी चलाए। और क्योंकि बीमारियां जो हैं सफाई की वजह से जिससे कीटाणु फैलते हैं, तो उस तरीके से वो अपने अनुयायियों को लेकर, समाज को लेकर वो इस कोरोना जैसी महामारी से हमें निजात दिला सकते हैं। अगर पूज्य गुरु जी को रिहा किया जाता है, पेरोल दी जाती है, तो आज पूरा हिंदुस्तान डबल बीमारी की मार झेल रहा है। तीसरी बीमारी हमारी आर्थिक मंदी भी है, ये हम सब लोग झेल रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली आ सकती है। हाँ, कई लोग ये कह देते हैं कि सुनने में आता है, लेकिन फ्रंट लाइन में आकर वो लोग नहीं कहते। वो ये कहती है कि अगर गुरु जी आ जाते हैं तो समाज के अंदर पूरा बदलाव आ सकता है, क्योंकि वो सामाजिक तरीके से किसी की जात पात का से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इंसानियत से मतलब है कि मरती हुई इंसानियत को बचाया जाए। तो उसी तौर के ऊपर जो शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग उन्होंने बनाया है, जो वर्दी उनको दी है, उस वर्दी के अंदर उन्होंने ऐसा जज्बा भरा है। जिस भी बहन भाई ने वो वर्दी ली है, वो वर्दी पहनने से एक ऐसा जज्बा आ जाता है कि अपने आप को चाहे हम खत्म हो जाएं, लेकिन दूसरे की जान बचाई जाए। वहां दूसरे की जान हम जब हम बचाते हैं, वहां किसी का कोई धर्म, कोई जात से कोई मतलब नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ मतलब रहता है इंसानियत। आज इंसानियत मर रही है, उस मरती हुई इंसानियत को पूज्य गुरु जी ही बचा सकते हैं। अगर उनको पेरोल दी जाए तो समाज के अंदर जो है खुशहाली फिर से आ सकती है, फिर से हमारे आर्थिक मंदी खुशहाल हो सकती है। हमारा सामाजिक भाईचारा जो दूरी के अंदर बढ़ चुका है, वो फिर से हम सामाजिक तरीके से परिवार के अंदर, समाज के अंदर हम लोग रह सकते हैं। आज किसी के भी घर के अंदर मौत हो जाती है तो हम लोग उसका शोक व्यक्त करने के लिए नहीं पहुंच रहे, सिर्फ फोन के द्वारा। एक उस परिवार के अंदर दुख की घड़ी आई होती है, दूसरा जब सके संबंधी, मित्र जन, भाई बहन, भाईचारा, बंधु जब वहां पर नहीं पहुंचते तो उस परिवार के ऊपर डबल ट्रिपल मार पड़ती है। हम किसी का दुख नहीं बता सकते। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। हाँ, कुछ लोगों को ये होता है कि वो ना आए, ये भी सवाल होता है कि वो ना आए। यहाँ पर मैं कहूंगी कि वो ऐसे ईर्ष्यालु लोग हैं, वो किसी भी धर्म जात के लोग नहीं है। ईर्ष्या किससे होती है कि सामाजिक भाईचारा वो बढ़ा रहे हैं, नशों को खत्म कर रहे हैं। जो ड्रग जैसी नशों की गिरफ्त में जो कारोबार करते हैं, जो इससे जुड़े हुए कारोबारी हैं, चाहे वो शराब है, चाहे वो ड्रग है किसी भी तरह का, ये लोग चाहते हैं कि वो ना आए। ऐसे लोग धर्म की आड़ लेकर, धर्म कोई बुरा नहीं है, हमें तो ये शिक्षा दी गई है कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान, ना सिख ईसाई बुरा है। बुराई पर उतराए वो इंसान बुरा है। तो किसी भी धर्म के अंदर बुरा इंसान कोई भी हो सकता है। ये वही लोग हैं जो किसी ना किसी ईर्ष्या से जुड़े हुए हैं। ईर्ष्या ये है कि वो समाज से नशा मुक्त कर रहे हैं, समाज के अंदर भाईचारा फैला रहे हैं। तो ऐसे लोग नहीं चाहते कि समाज के अंदर फिर से खुशहाली आए, क्योंकि उनको मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसा, किसी भी तरीके से पैसा कमाया जाए। आज आप देखिए अरबोंपति जो है, इसके अंदर बड़े बड़े ओहदेदार कोरोना काल
से मौत का ग्रास हो रहे हैं, पैसा तो किसी के साथ नहीं जा रहा। उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, रिक्वेस्ट है कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर और हमारे हिंदुस्तान के अंदर महामारी फैली हुई है और हिंदुस्तान डबल ट्रिपल की बजाय हम लोग मार झेल रहे हैं, तो आप ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर पहले आप समाज बचाइए। जब हमारा समाज बचेगा तभी हम किसी भी तरह का अपना कारोबार कर सकेंगे। लेकिन पहले हमने अपने समाज को बचाना है, मरती हुई इंसानियत को बचाना है। आज भयभीत होकर लोग घरों में दुब के बैठे हैं, हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं, दुकानें बंद हैं, करियाना बंद है, इवन की रेहड़ी वाले भी बंद हैं। तो ऐसे समाज के अंदर आज जो चल रहा है वो उसके अंदर पूज्य गुरु जी की बहुत ही सख्त जरूरत है। अपील क्या करोगे मैम, आप सरकार से क्या अपील करोगे लास्ट? मैं जितनी भी मैंने बात कही है, सरकार, माननीय अदालत और जितने भी हमारे धर्म के आगू लोग हैं, ये नहीं है कि ये मैं कह रही हूँ, आप खुद डेरे के अंदर जाइए, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, आप अपने सीआईडी की तरीके से पता कर लीजिए कि वो सिर्फ और सिर्फ मानवता को बचाने का काम करते हैं। यहाँ पर कोई वोट का चक्कर नहीं है, कोई राजा बनने का चक्कर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समाज को, इंसानियत को बचाना है। और वो मुहिम सन 1948 से लेकर अब तक चल रही है और पूज्य गुरु जी इसको आगे भी चलाएंगे। ये नहीं है प्रीति जी कि अब कोरोना काल आ गया है मैं तब कह रही हूँ कि मरती हुई इंसानियत को बचाया जाए। ये जब से डेरा सच्चा सौदा की सन 1948 से इसकी नींव रखी गई है, तब से लेकर अब भी और आगे भी मरती हुई इंसानियत को बचाया जाता है। इंसानियत को बचाना ही है। वो एक सांप कोबरा को भी मारने के लिए नहीं कहते, उसको भी पकड़कर जंगल में छोड़ देते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो मेरी समाज के आगुओं से, सरकार से, माननीय अदालत से हाथ जोड़कर अपील है कि उन्होंने जो वर्ल्ड के लिए जो काम किए हैं, जो समाज के लिए काम किए हैं और जो उनके अनुयायी कर रहे हैं, आप उनकी तरफ देखिए कि वो किस तरीके से समाज के अंदर विचर रहे हैं। और बड़े आपने प्रीति जी एक चीज और देखी होगी, मैं पीछे हट के बात कर रही हूँ कि कोरोना काल में जब शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग हॉस्पिटल के अंदर, नर्स डॉक्टर के अंदर, जो है सफाई कर्मचारियों के अंदर, आशा वर्कर के अंदर और जो है पुलिस डिपार्टमेंट जो है, चाहे वो गार्ड वाले हैं चाहे एम्बुलेंस वाले हैं, तमाम ऑफिसर हैं, उनको जाके सैल्यूट कर रहे हैं। उनके लिए जो चीजें उनको जरूरत होती है इस कोरोना काल में, जो अपने घर से निकलना पसंद नहीं करते और शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स उनके पास जाकर उनको तमाम वो सारी सुविधाएं दे रही है। तो वो सभी लोगों की, जितने भी ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने सबने ही पूज्य गुरु जी का धन्यवाद किया कि उनका धन्य है जिन्होंने ऐसी शिक्षा उनको दी। आज भाई के पास, बहन भाई के पास नहीं जा पा रही, तो शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो उनके अनुयायी हैं वो सब जगह जाकर इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। और दूसरा जो समाज के लिए गुरु जी ने किया है, 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। उन्होंने अगर अच्छे काम किए हैं, चाहे वो लिम्का बुक है, चाहे एशिया बुक है, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उनके इतने रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने समाज के लिए क्या कुछ किया। सामाजिक संगठनों को, सभी धर्मों के आगुओं को और सरकार को और कोर्ट को इन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड बढ़ना कोई आसान बात नहीं है। एक रिकॉर्ड बढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। अगर उन्होंने इंसानियत के लिए काम किए तभी ये रिकॉर्ड बने। उनको रिकॉर्ड से भी कोई मतलब नहीं, रिकॉर्ड तो उनके ऑटोमेटिक बन जाते हैं जब करोड़ों लोग उनकी एक आवाज के ऊपर नशा त्याग देते हैं, भ्रूण हत्या त्याग देते हैं, अपने सिर्फ जो है सीख से अपनी सोच बदल देते हैं। सोच को बदलना बहुत ही मुश्किल है। जब उनकी सोच बदल देते हैं, अरबों लाखों रुपए उनको अगर किसी के गिरे हुए मिल जाते हैं, वो जाकर उसके जो मालिक को उसको तक पहुंचाते हैं, जबकि आज 10 रुपए के लिए कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है। ऐसी शिक्षा उन्होंने सोच बदलने का काम किया है। तो जब सोच बदलना सबसे मुश्किल काम होता है, जो पूज्य गुरु जी ने 6 करोड़ से ऊपर अनुयायियों की और आम जो
समझदार लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को, महसूस भी करते हैं, देखते भी हैं कि उन्होंने किस तरीके से समाज की सोच बदली है और समाज के अंदर वो सब कुछ हो रहा है। बेटियां जो है, बेटियों से वंश लाया जा रहा है, जबकि बेटियों को पहले बोझ समझा जाता था। कुल का क्राउन नाम से एक मुहिम चलाकर बेटे को ब्याह कर लेकर आती है, ऐसी सोच का बदलाव किया है। तो मैं यही अपील है कि तमाम सारे उनके 135 कार्यों को देखते हुए सामाजिक, कि उनको तुरंत से तुरंत रिहा कर देना चाहिए, उनको बेल देनी चाहिए, और ताकि इस महामारी से हमारा हिंदुस्तान और जहां भी उनके अनुयायी हैं, उनके अंदर एक उमंग, उनके अंदर एक खुशी और उनकी गाइडलाइन के अनुसार वो समाज से इस बीमारी को खत्म कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बीबी इंदौरा जी, जो एक समाज सेविका भी हैं और एक जिला परिषद भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से समाज में काम कर रही हैं, और जिन्होंने पूरे खुले तरीके से रखा कि संत जी ने आज तक जिस तरीके से समाज के लिए काम किए हैं, चाहे वो खूनदान हो, चाहे गरीबों का घर बनाकर देना हो, राशन बांटना हो, या कहीं पर भी हमारे देश के ऊपर विपत्ति आई हो, आपदा आई हो, चाहे वो गुजरात में भूकंप आया हो, चाहे हमारे पड़ोसी देश जो नेपाल है वहाँ पर अर्थक्वेक आया हो, कहीं पर भी अगर हमारे समाज में, देश में ऐसी आपदा आती है तो सबसे पहले हमारी सरकार के साथ खड़े होने वाली संस्था है डेरा सच्चा सौदा। तो आज जैसे कोरोना जैसे महाकाल में, जहाँ पर लोग प्लाज्मा की वजह से मर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं, ऐसे समय में समाज मांग कर रहा है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान समाज में आए, ताकि उनके करोड़ों लोग हैं, जो करोड़ों अनुयायी हैं, वो एक साथ होके समाज के भलाई के लिए कार्य करने में जोर शोर से लग जाएं। लगातार हम आपको पब्लिक सर्वे दिखाते हैं, आज भी लगातार हमने आपको सीधी बातचीत जो हमारे साथ बीबी इंदौरा जी जुड़े उनके साथ दिखाई। आप लोग भी सोचिए, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज कल्याण के लिए संत जी का समाज में जल्द ही वापस आना जरूरी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिएगा द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।